चलो प्रीति बताओ कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके पीछे कारण क्या थे। पहला तो जो क्रिप्स मिशन है उसका फेलियर हुआ था। उसके बाद ब्रिटिशर्स की डिफीट हुई थी जापानीज आर्मी के द्वारा। फिर जापानीज आर्मी जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर भी आ चुकी थी और ब्रिटिशर्स को डर था कि वो इंटर ना करे। फिर इन्फ्लेशन जो था वो भी वॉर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद फूड के भी बहुत सारे शॉर्टेज आ रहा था। और जो एरोगेंट बिहेवियर था ब्रिटिश सोल्जर का, ये कुछ 6 कारण थे उसके पीछे। ओके। चलो कार्तिक, इन्होंने बराबर बताया, कुछ गलत हुआ? बराबर बताया सर। इन्फ्लेशन क्यों राइज हुआ था पर? सर जब डिमांड और सप्लाई की मतलब वजह से, जैसे जब सोल्जर्स होते हैं वॉर में, सोल्जर्स को सर ज्यादा से ज्यादा मतलब वो पहुंचाना पड़ता है राशन, और तो इस वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी सप्लाई कम हो जाती है उसके लिए। तो डिमांड तो सर सेम ही रहती है, तो इस वजह से जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको प्रपोज किसने किया था? सर प्रपोज जवाहरलाल नेहरू ने, और उनको मतलब बैक उनको सपोर्ट किया था सरदार पटेल। और ये जो मीटिंग है कहाँ पे हुई थी? सर ये मीटिंग हुई थी वर्धा, महाराष्ट्र। अच्छा। प्रीति बताओ कि ये जो मीटिंग हुई थी वर्धा में, तो इस पे क्या क्या पॉइंट, मतलब बेसिकली क्या डिस्कस क्या किया गया था? पहले तो इसमें ब्रिटिशर्स को कंडेम, ब्रिटिशर्स की जो वॉर की पॉलिसी है इसे क्रिटिसाइज किया जाएगा। फिर स्ट्रगल को एक्सेप्ट, स्ट्रगल ही करना है, ये एक पॉइंट एक्सेप्ट किया गया था। और गांधी जी को फुल अथॉरिटी बनाया था कि वो नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दे। अच्छा। ये 3। और क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब कौन से साल में देखने को मिलती है? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। ओके। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये जो स्लोगन है ये किसने, गांधी जी ने दिया था? नहीं, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। गांधी जी ने डू और डाई दिया अच्छा। और ये जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन रेटिफाई किया गया था, तो इसमें क्या क्या पॉइंट थे? था। ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसे इमीडिएट उसका एंड करना है। सिविल डिsobedience मूवमेंट स्टार्ट करनी है और फेसिज्म को खत्म करना है। ऑल टाइप ऑफ फेसिज्म और वो खत्म करना है, इम्पेरियलिज्म। चलो शीतल बताओ कि गांधी जी ने जो अलग अलग सेक्शन है उनको जो डायरेक्शन दी थी, तो कौन कौन से सेक्शन थे जिनको डायरेक्शन दी थी? पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनको कहा था आप जॉब मत छोड़िए बट कांग्रेस के साथ रहिए। सोल्जर्स थे दूसरे, सोल्जर्स को कहा था कि आप भी जॉब मत छोड़िए बट फायरिंग मत कीजिए। फिर पिजन को कहा था, फायरिंग पिजन मतलब को बोला, किसी पर भी फायरिंग नहीं करना, ऐसा बोला था? हाँ। और फिर पिजन थे जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो जब एंटी गवर्नर लैंडलॉर्ड्स होंगे तो ही आप उनको रेवेन्यू दे, ऐसा कहा था गांधी जी ने। फिर प्रिंसली स्टेट के लोग थे, उनको भी मतलब ब्रिटिशर के खिलाफ अगर आपका राजा होगा तभी आप उनकी मतलब मदद कीजिए। और प्रिंसली स्टेट के रूलर्स। ओके। स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट को भी कहा था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप स्टडी छोड़ दीजिए। ओके। चलो प्रद्युमन बताओ, इन्होंने क्या गलत बताया? अभी उन्होंने कुछ 6 बताए, 6 सेक्शन ऑफ लोगों को उन्होंने भाई ये कहा था, तो उन्होंने गलत क्या बताया इसमें? सर सही सेक्शन हमने सही बताया, बस उसमें एक्सप्लेनेशन उसमें कट कट के बताया कि सुनाई दिया हमें। एक्सप्लेन वो पॉइंट मैंने सही बताया था। उसमें जमीन एक चीज उन्होंने गलत बताई है। चलो कौन बताएगा? प्रीति बताओ क्या गलत बताया उन्होंने? सर फायरिंग सब पे करेंगे ऐसा कहा था। बस अपने मतलब देश भाइयों पर ही फायरिंग नहीं करना है ऐसा कहा था। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव। पे फायरिंग नहीं करना है ऐसा बोला गया। हाँ हाँ। ओके। चलो फिर प्रद्युमन बताओ आगे क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 क्या होता है? 9 अगस्त वो गांधी जी जो है उनको जो है जेल में भेज दिया जाता है।
उसके कारण क्या होता है कि वो जो क्यों, लेकिन क्यों? चल रहा अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, तो क्यों उनको जेल में भेज दिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो मूवमेंट जो उन्होंने लॉन्च की थी, जो अडॉप्ट एक्सेप्ट करी, रेक्टिफाई करी थी, तो उसके कारण जो मासेस जो है पूरा रिवोल्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो जो मूवमेंट जो आउटबर्स्ट हो जाती है और ये एरोगेंस में भी तब्दील हो जाती है। तो नॉन वायलेंस वो करते हैं लेकिन वो वायलेंट में तब्दील हो जाती है। उसके बाद फिर जो है बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर बाद में सारी असेंबलीज जो थी उसको भी प्रोहिबिट कर दिया जाता पब्लिक मीटिंग करने से। उसका फिर एक और जो प्रेसिडेंट बनते हैं, अरुणा अरुणा असफ अली बनते हैं प्रेसिडेंट, 9 अगस्त को बनते हैं, जो कि होस्ट करते हैं कांग्रेस का फ्लैग। जो उसकी इंसिडेंट थी पूरी। उसके बाद इसी इसी मूवमेंट भी होता है। ओके, ठीक है, ग्रेट। फिर वो अपराइजिंग हुआ, ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग, वो सब ठीक है। तो फिर ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसको जो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अनलॉफुल है, ये डिक्लेयर किया, तो ये कौन से कैसे किया? मतलब वो तो रूल ऑफ लॉ के तहत चलते थे, तो कुछ तो रूल होगा ऐसा जिसके तहत उन्होंने उसको अनलॉफुल घोषित किया। अंडर द क्रिमिनल लॉ एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था 1908 का, क्रिमिनल एक्ट। ओके। और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? उनने पार्टिसिपेट किया था, एक तो सोशलिस्ट ने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक मेंबर्स ने किया था, गांधी साबरमती गांधी आश्रमती ने किया था, और नेशनलिस्ट ने किया था, और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो था उन्होंने लीडर्स किया। कौन कौन थे? लीडर्स के नाम बताओ। लीडर्स, एक तो कौन था, एक राम मोहन लोहिया थे पहले। दूसरे जो थे एक नारायण, JP नारायण। एक तो आसफ अली, अरुणा आसफ अली। उसके बाद छोटू भाई पटनायक थे, उसके बाद ये दूसरे थे, एक और थे। उसके बाद एक उषा मेहता, जिसने जो है अंडरग्राउंड रेडियो जो है कैरी आउट किया था। और एक और है, कौन थे? तो शीतल, सेपरेशन कैसे हुआ वो बताओ, बाकी सब म्यूट कर दो। ब्रिटिशर्स ने मतलब पॉलिसीज लाई गई, ऑर्डिनेंस निकाला, फायरिंग करी, लाठीचार्ज किया, लीडर्स को अरेस्ट किया, और जो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, उसको क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ एक्ट 1908 के तहत अनलॉफुल क्रिएट किया, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1908 के तहत मतलब असेंबल लोगों को होने से मना कर दिया। चलो शीतल बताओ कि पार्टिसिपेट किस किसने किया क्विट इंडिया मूवमेंट में? महिलाएं, फिर काम वर्कर्स थे, फिर पिजन्स थे, मुस्लिम का कम पार्टिसिपेशन था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, और एक यूथ थे, यूथ का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था। अच्छा, और अपोज किस किसने किया था? पहले मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, फिर कुछ प्रिंस लिस्टेड थे, और कुछ कांग्रेस लीडर्स थे, जैसे राजगोपालचारी, वल्लभभाई देसाई, बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, चलो प्रीति, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। इसमें पहले तो जो एलिमेंट है स्पॉन्टिनिटी का, ये जो है हायर था पहले से ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे पीपल्स ने एक ही गोल रखा कि इंडिपेंडेंट इंडिया, वही अल्टीमेट गोल रहा था। और उसके बाद इंडिया को सिर्फ इंडियंस के अलावा कोई और रूल नहीं कर सकता, ये भी एक था। और जो कॉमन पीपल है उन्होंने अनपैरेलल हीरोइज्म दिखाया था इसमें। और जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो भी आई थी, उसका भी इन्फ्लुएंस आया था जो ऑफिसर्स थे उनमें। हाँ, यही थे। इतना इतना कैसे के याद रख सकते हो? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर 8:30 बजे।